आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए गए हैं। बरतानी खबर एजेंसी ने अमेरिकी आला ओहदेदार के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की जानिब से पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। आला अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डिजिटल दस्तखत मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मुआहदे की तफसीलात आइंदा 48 घंटों के दौरान जारी की जाएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी आगाज़ किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मुआहदे के तहत अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बहरी आमदोरफ्त के लिए खोलने और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की शिक शामिल है, जिसके बाद अबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, पाबंदियों में नरमी और दीगर मर्रात मुआहदे पर ईरान के अमल दरामद और कारकर्दगी से मशरूत होंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया है कि मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार और दीगर तकनीकी अमूर को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मुफाहमती याददाश्त के मतन की हमायत की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिकें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी नोबल पीस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप 10 बन गया। अमरीका और ईरान तारीखी अमन मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी और मौसर सफारती किरदार ने आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा गया। तारीखी कामयाबी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तारीफ़ी हैश टैग्स टॉप 10 बन गया। सार्फिन की जानिब से अस्करी क़यादत की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर पज़ीराई की जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब से नवाजते हुए मुतालबा किया कि आलमी अमन के लिए इनकी इस अजीम काविश पर इन्हें नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए। तो दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान मुसल्लह अफवाज की तैयारियां और चौकसी पर पहले से ज़्यादा बरकरार रखी जाएंगी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि मुआहदे के अरसे में दफ़ाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करेंगे। ईरानी खबरसां इदारे फोर्स के मुताबिक तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की दफ़ाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने मुआहदे या मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो हम फौरी और भरपूर अंदाज में खित्ते की अस्करी सूरत हाल को मुआहदे से पहले की हालत में वापस लेकर जाएंगे। तेहरान ने इस अब आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। अरब मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि सियासी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, ताहम अमली तौर पर अभी मजीद इकदाम की ज़रूरत बाकी है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने मुआहदे का ऐलान करते हुए बहरी जहाज़ों को कहा था कि वो अपने इंजन स्टार्ट करें, ताकि हकीकत यह है कि अभी मुकम्मल महफूज सूरत हाल मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बरूदी सुरंगों की साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा, जिसके बाद अमली तौर पर रास्ता खोला जाएगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद 5 ईरानी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 3 ईरानी तेल बरदार जहाज़ और 2 कार्गो जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त में सामने आई जब अमरीका ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट में कहा है कि एक बहुत बड़ा काम तेल बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुका। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों में ये इजाफा मुआहदे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और समुद्री रास्ते की बदतरीज बहाली की कासी करता है।
बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अबनार हुर्मुज़ से बरूदी सुरंगें हटाना बहरी आमदरफ्त को जंग से पहले की सतह पर लाने के लिए पहला ज़रूरी कदम है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जब ये काम हो जाएगा तो हम इन जहाज़ों और मल्लाहों को निकालने पर काम शुरू करेंगे जो 4 माह से वहाँ मौजूद है। आपको बताते चलें कि 130 जहाज़ों की जंग से पहले वाली सतह तक बहरी आमदरफ्त बहाल करने के लिए इसके बाद भी मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत होगी ताकि ये अहम आबी रास्ता महफूज बनाया जा सके। इस वक्त खलीज में 500 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं जिनमें हज़ारों मल्लाह सवार हैं। उन्होंने कहा कि हम खित्ते के ममालिक खास तौर पर ओमान में ईरान के साथ और साहली रास्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई खतरा बाकी ना हो। ईरान जंग के सियासी हल के करीब पहुंचने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों और G7 ममालिक की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। साबिक नेटो पॉलिसी मनसूबा साज फायब्रेस पोथीर ने कहा है कि ट्रंप मुमकिन तौर पर अबनार हुर्मुज़ में तजारती आमदरफ्त जारी रखने के लिए अमली ताउन तलब कर सकते हैं। 6 माह के दौरान अमरीका और G7 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद मुफाहमत का मौका साबित हो सकता है। फाब्रेस पोथीर ने कहा कि ट्रंप के पास G7 इजलास में शिरकत का मुतबादिल नहीं, ताहम इसका ये मतलब नहीं कि वो मुकम्मल नेक नियति के साथ शरीक होंगे या नहीं। हिजबुल्लाह ने भी ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया है। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान की मज़ाहमती तंजीम के एक अहदेदार का कहना है कि ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हिजबुल्लाह का जंगबंदी से मुतल्लिक मौक़िफ़ इस बात से मशरूत है कि इसराइल पर भी मुकम्मल अमल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिजबुल्लाह लबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर आमद हुई है। हाफिज़ नईम रहमान से अहम मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी माशी और अमन ईमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेकाम और अमन के लिए खुश आइन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इसके हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी को एतमाद में लिया। मुलाकात में हाफिज़ नईम रहमान ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हुकूमत से मौसर सफारती किरदार अदा करने का मुतालबा किया। मुलाकात में मुल्क की मईशत की बेहतरी और अवाम को रिलीफ फराहम करने पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि ईरान अमरीका मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। तय में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत के सोलर मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फ्राहमी मनसूबा के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या नई पेशरफ्त सामने आई है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबे की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायज़ा इजलास हुआ। ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के सोलर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबा के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और मनसूबे के तमाम मराहल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैली ब्रीफिंग, जबकि तमाम मराहल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हदायत भी की गई है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हमने पहले भी अवाम दोस्त बजट दिया, इस बार भी यही कोशिश है, बजट पेश करेंगे और आप सब वज़रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हमने पहले भी अवाम दोस्त बजट दिया, इस बार भी यही कोशिश है, बेहतरीन बजट पेश करेंगे, आप सब वज़रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास जो उसमें सूबाई बजट की मंजूरी दे दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुसलसल तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उन्होंने मजीद कहा है कि पंजाब ने वफाक हुकूमत को दफा और दीगर मदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा फराम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि NFC शेयर कम होने के बावजूद पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने मजीद कहा है कि आवाम से किए गए वादों की तकमील और रिलीफ की फराहमी के लिए वो अदालत के दौरान भी वीडियो लिंक के जरिए इजलासों में शरीक होती रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इस अज़म का इरादा किया है कि अवामी खिदमत और रिलीफ का सफर पहले की तरह जारी रहेगा और पंजाब की आवाम को तरक्की और खुशहाली के मंसूबों पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि आज के बजट में तलबा के लिए मुतअद्दिद खुशखबरियाँ शामिल की गई हैं। नए माली साल का बजट तालीम दोस्त और तलबा नवाज हुकूमती पॉलिसी का आगाज़ साबित होगा। अपने बयान में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीम के मैदान में तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ करने के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। होनहार तलबा की हौसला अफजाई और माली मामलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे के लिए 900 अरब रुपये से ज़ायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अब आपको बताते हैं कि कराची के मरूफ समाजी कारोबारी शख्सियत खुर्रम मुजाहिद ने कहा है कि शहर कायद में बढ़ते क्राइम की वजह से ताजिर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। हम पानी, गैस, बिजली के मसाइल से नहीं निकल रहे तो ताजिर कारोबार कैसे करेगा? इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ खुर्रम से, जो इस वक्त खुर्रम मुजाहिद के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम मुजाहिद, कुरंगी की मारूफ समाजी शख्सियत। आज इनसे जानेंगे हम अमेरिका ईरान की जो इस वक्त पीस डील में पाकिस्तान का किरदार रहा और कराची के मुआशी हालात पर इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा खुर्रम मुजाहिद साहब, आप ये बताएं कराची के जो ताजिर हैं उनके हालात कैसे चल रहे हैं और क्या उम्मीद रखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में कोई मामलात ऐसे होने वाले हैं या आपकी कोई इसमें डिमांड्स हैं कि ये शिकें या ये टैक्सेस या ये मामला कुछ बेहतर किए जाएं? जी बहुत शुक्रिया। कराची के हवाले से आपने बात की। ताजिर तो इस वक्त पूरा परेशान है, पूरा पाकिस्तान का जो हालात इंटरनेशनल तौर पर जंग की बनी हुई है और अच्छी आवाज़ आ रही है कि कोई पैचअप होने वाला है, कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला है, अल्लाह करे कि वो काम हो जाए। लेकिन कराची के हालात के हवाले से ताजिर तो वैसे ही परेशान है। कराची के अंदर जो इस वक्त क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है, ताजिर तो महफूज सही नहीं। ताजिर अगर क्राइम से बच जाता है तो दूसरे टैक्सीज में फंस जाता है, टैक्सीज से निकलता है लॉकडाउन में फंस जाता है, लॉकडाउन से निकलता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। जब वो हिसाब अपने महीने का करता है तो कर्जे के अंदर जा चुका होता है। गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर कराची के ताजिरों के लिए जो एक बेसिक हब है और कराची का ताजिर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ कराची के ताजिर को दी है कि यहाँ से बरकत ही बरकत निकलती है, कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वसाइल मसाइल इन दोनों को भी कैलकुलेट करना बजट के अंदर बनता है। आप ये देखें, हमारा पानी का मसला, हम पानी और गैस और बिजली से निकल नहीं पा रहा है तो ताजिर कारोबार कैसे करेगा? ताजिर हर तरीके का टैक्स दे रहा है, आवाम हर तरीके का टैक्स दे रही है।
हर तरीके का मामला आते, आप फैक्ट्री एरिया के अंदर चली जाएं, वहाँ माफियाज का आबाद कर दी गई है कि गवर्नमेंट को नहीं पता, वहाँ ऑनर परेशान है बत्ते दे देकर, वहां पर यूनियन बन गई है बत्ते दे देगा, ताजिर तो वैसे ही परेशान है। और क्या आपके पास एक्सपोर्ट की कोई इतनी ज्यादा कोई रुझान है नहीं, आप एक्सपोर्ट के अंदर बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जो एक्सपोर्ट 2014, 2015, 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर थी, अब वो एक्सपोर्ट आपके पास नहीं है। जी बिल्कुल। खुर्रम मुजाहिद की एक ही डिमांड थी कि जनाब मियां खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का गैर मामूली इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन चौधरी, शाफे हुसैन, मुश्तबा शजाउर रहमान, बिलाल अकबर खान, सुहेब अहमद ब्रत और सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की। उलमा मशाइख ने मुहर्रमुल हराम के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए सिक्योरिटी, सेहत, लंगर, सबील और सफाई के इंतजामात को भरपूर सहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुहर्रमुल हराम का तकद्दुस तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है और इस दौरान बर्दाश्त, अखुवत, इत्तेहाद का पैगाम आम किया जाना चाहिए। उलमा अपने खताबात और मीडिया पर गुफ्तगू में बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम दें ताकि नौजवान नस्ल को एक मुस्बत ज़हनी माहौल फ्राहम किया जा सके। रुक करेंगे मौसम का, जहां मुल्क में बादलों की एंट्री के बायस मुतअद्दिद इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशों की नवीद सुना दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। हवा में नमी का तनासुब 52% तक जा पहुंचा। आज दोपहर के औकात में लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। तारिक रोड, बहादुराबाद, सदर, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा एबटाबाद में तूफ़ानी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात के बाद शहराए रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। सरगोदा और दरिया खान में भी बादलों ने गरज चमक के साथ एंट्री दिखाई। सूबाई वजीर सेहतोबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम CEOs हेल्थ और MS ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी सेहतोबादी नादिया साकिब, AS टेक्निकल डॉक्टर ज़ुहैब, AS एडमिन और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दरमियान आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के लिए तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। ताज़ियों और जुलूसों के रूट्स पर क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हस्पताल तैनात किए जाएँ। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स और मुजालिस के मकामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मानसून के दौरान ड्रेन्स की सफाई के इंतजामात पर भी बातचीत की गई। तमाम MDs को सफाई के प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत जारी करते हुए ख्वाजा ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि अशरा मुहर्रम में सफाई के लिए सुतरा पंजाब की खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। अमाम बारगाहों और मुजालिस के मकामात पर सफाई का मामूल से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 14वें बैच के आगाज़ पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंटर्नशिप के 14वें बैच में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 61, पंजाब यूनिवर्सिटी के 40 तलबा तलबात शामिल हैं। DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़ियान ने तलबा तलबात को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स बारे आगाह किया। इंटर्नशिप में शामिल तलबा को 5 ग्रुप्स में 6 हफ्ते दौरानिए के लिए मुख्तलिफ फील्ड
फॉर्मेशंस के साथ इन टच किया जाएगा। तलबा और तलबात को फील्ड पुलिसिंग, इंसदाद जराइम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के प्रोजेक्ट बारे आगाह किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CTD, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक पुलिस, पुलिसिंग अमूर के बारे में तफसीली आगाही दी जाएगी। तलबा और तलबात इंटर्नशिप से हासिल होने वाले मुशाहिदात बारे अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स भी जारी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। फौज, एक आज़म, एक यकीन। खामोशी अक्लमंदी की जीनत है। हाईवेज एंड मोटरवेज यकीनन अवाम की हैं, लिहाजा इन पर सफर के दौरान अतराफ में मौजूद दरख्त और माहौलियात की हिफाजत और उनको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी अवाम की है। लिहाजा जिम्मेदार शहरी होने के नाते हाईवेज और मोटरवेज पर दौरान सफर और किसी भी रेस्ट पॉइंट पर रुकने के दौरान कचरा फेंकने और दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें और उनकी हिफाजत करें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की जानिब से ये पैगाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करते हुए पेश किया गया। This message brought to you by TV Today। सदका माल को कम नहीं करता। जब महंगाई सांस रोकते, हम मस्जिद की असल तस्वीर दिखाते हैं। सच्चाई हम छुपाते नहीं, दिखाते हैं। हम सवाल बनकर सामने आते हैं, जब सियासत खेल बन जाए। कौमी हो या आलमी बहरान, हम हर जाविया सामने लाते हैं। सच्चाई हम छिपाते नहीं, दिखाते हैं। पाकिस्तान रंग, ज़बान और सकाफतों का हसीन इम्तज़ाज। ये मुल्क तब मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे को समझने, कबूल करने और बर्दाश्त करने का जज्बा रखते हैं। बर्दाश्त सिर्फ इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, एहतराम देने और दूसरों की बात सुनने का नाम है। बदज़ुबानी, अदम बर्दाश्त और नफरत सिर्फ फासले बढ़ाती है, जबकि रवादारी हमें एक कौम बनाती है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद, नफरत की बजाय मोहब्बत और तकसीम की बजाय बर्दाश्त। रवादारी अपनाएं, पाकिस्तान को जोड़ें। जो शख्स माफ कर देता है, अल्लाह इसे इज्जत देता है। TV टुडे, खबर सबसे पहले। मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, आबनाए हुर्मुज़ खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल खोल दी जाएगी। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अब ईरान में समझदार क़यादत है। उम्मीद है ईरान के साथ मुस्तक़बिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। कहा, मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत नायब सदर JD वेंस करेंगे। मुआहदे में इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं। लबनान का तनाज़ा पेचीदा है। अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका ईरान में MOU पर एतवार को डिजिटल दस्तखत हुए। JD वेंस ने तस्दीक कर दी। मफाहमती यादाश्त आम सी दस्तावेज़ है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया में गुफ्तगू। कहा, ईरान के मामले पर कुछ तफसीलात तय होना बाकी हैं। देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने के लिए तैयार होता है। मुआहदे का मतन जुम्मे को दस्तखती तकरीब के बाद जारी होगा। वादों पर अमल दरामद तक ईरान को कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफसूदगी के खात्मे से मशरूत है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान आबनाए हुर्मुज़ टूल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो इसे फ़ायद हासिल होंगे।
ईरानी सदर का अमेरिका ईरान मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। सदर मसूद पज़िशकियान कहते हैं मुआहदे पर अमल होगा तो इसे बतौर बाइज्जत दस्तावेज देखा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के 90% अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया। मुआहदे पर इसराइल का रद्दअमल सबूत है। ईरान फाते रहा। जुम्मे को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकराती अमल की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात को मद्देनजर रखकर करेंगे। ईरानी मुज़ाकरों ने मुकम्मल इख्तियारात के साथ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए। ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिका बदनाम और इसराइल ज़वाल पजीर हुआ। ईरानी क़द्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने अपने बयान में कहा ईरान की साबित कदमी दुश्मनों के लिए खौफ का बाइस बनी। शदीद दबाव के बावजूद मज़ाहमती महाज ने एक ग्रुप में मैदान नहीं छोड़ा। अमेरिका ईरान अब मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी। नोबल पीस फॉर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप 10 बन गया। अब मुआहदे में पाकिस्तान के एक लीदी और मौसर सफारती किरदार ने आर्मी बरादरी को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब से नवाजते हुए मुतालबा किया कि आलमी अमन के लिए इनकी इस अजीम काविश पर इन्हें नोबल पीस प्राइज दिया जाए। ईरान अमेरिका डील के बाद एक और पेशरफ। ताबा हरमज से 5 ईरानी तेल बरदार जहाज गुजर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान के लिए 300 अरब रुपए डॉलर के फंड्स पर गौर। हिजबुल्लाह का भी ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल जंगबंदी पर अमल करेगा तो हम भी करेंगे। लबनान में इसराइल की ज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करते हैं। हमास का भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। अमेरिका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानी खाम तेल $83 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन क्रूड ऑयल $77 फी बैरल पर ट्रेड। पंजाब हुकूमत 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बजट पेश करने की मंजूरी। सेहत के लिए 680 अरब रुपए के तकमीने का जायजा। पंजाब हुकूमत तालीम के लिए 900 अरब रुपए से ज़ायद का बजट रखेगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। अहम माली दस्तावेजात और बिल एवान पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बजट आशूरा मुहर्रम से कबल मंजूर करवाने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत 40 घंटे पूरे होते ही बजट पर बहस समेटेगी। कौमी असम्बली इजलास में अब तक 27 घंटे से ज़ायद की बहस मुकम्मल हो चुकी। कटौती तहरीक को एक दिन के अंदर एडजस्टमेंट किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी का तवील अमल 2 रोज़ में मुकम्मल करने का मनसूबा है। हुकूमत 24 जून से कबल बजट मंजूर करने की भरपूर कोशिश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर अहमद। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नूर रहमान से अहम मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी माशी और अमन ईमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला किया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी ने अमेरिका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम मुकातिब फ़िक्र के जहियत उलमा, मशाइख, अमन कमेटी अरकान और मजहबी कायदीन की शिरकत। उलमा ने कहा कि इश्तिआल अंगेज़ी और फ़िरका वारियत के खिलाफ हुकूमत के साथ हैं। मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब ने इजलास से खिताब में कहा कि मुहर्रमुल हराम के दरमियान बर्दाश्त, अख़ुवत और इत्तेहाद का पैगाम आम किया जाए। सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेज़ी, नफरत और अफवाहों की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। हर जिले में तर्जुमान मुकर्रर जो फेक न्यूज़ के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाए। पाकिस्तान मज़ीद आलमी बॉन्ड्स के अजरा का ख्वाह है। ईरान मुआहदे के बाद माशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसां अदारे को इंटरव्यू। कहा, जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली के लिए वक्त लगेगा, बजट में फौरी तब्दीली करना कबल वक्त होगा। CTD के साथ फानी के तबादले में फितनतुल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान के मुताबिक अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। नए इस्लामी साल के पहले रोज मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। कुसवाई फैक्ट्री के 250 माहिरीन और हरमैन शरीफैन के इंतजामिया के एहलकारों ने गिलाफ की तब्दीली के अमल में हिस्सा लिया। नया गिलाफ चढ़ाने का मरहला तकरीबन 4 घंटों में मुकम्मल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। मुल्क में बादलों की एंट्री। लाहौर में भी बादलों का राज। मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट में बारिश और गहरे बादलों के बायस दिन के वक्त रात का समा नजर आया। पिंडी, भटियां, खानकाह डोगरा, गोजर खान, मियांवाली, जफरवाल में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। PDMA की आज से 20 जून तक सूबे भर में आंधी और बारिशों की पेशगोई। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैचों का सिलसिला जारी। यूरोपियन पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम को शिकस्त ना दे सका। कैप वर्डे और स्पेन के दरमियान होने वाले मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कैप वर्डे के गोल कीपर की शानदार कारकर्दगी हरीफ के कई हमले नाकाम बना दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जितनी देर में सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया घूमकर वापस आ चुका होता है। मगर क्या प्रोपेगेंडे को हकीकत तस्लीम कर लिया जाए? हरगिज नहीं। सवाल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। हम करेंगे हकीकत का पर्दाचार। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मुहित है हमारे सहाफती सफर की रुदात। अगर सच कहना फसाद है तो हाँ, हम अपने शहर के सबसे बड़े फसादी हैं। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं तो ये शो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आइए बात करते हैं। रोज एक नया ट्रेंड, रोज एक नया ड्रामा, लेकिन सच जो कहीं गुम गया है। मैं आई हूं वो शोर दबाने जो झूठ से पैदा होता है, और वो सवाल पूछने जिसका जवाब देने से सब डरते हैं। सोशल टॉक, ऐसा प्रोग्राम यहां खुशामद नहीं, सिर्फ साफ गोई में। हर बात बगैर फिल्टर की, हर मेहमान अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार। देखिए सोशल टॉक हर हफ्ता और इत्तेवार रात 10:03 पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। गाड़ी चलाते वक्त अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखना इंतहाई जरूरी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऊंची आवाज में गाने सुनना, खाना खाने और मल्टीटास्किंग से परहेज करें। अपने सफर की पहले से मंसूबाबंदी कर लें ताकि तवज्जो बरकरार रहे। लंबे सफर के दौरान बाकायदगी से वक्फा लें ताकि ताज़ा दम रहें। मुसलसल गाड़ी चलाने से दिमाग और जिस्म में थकावट पैदा हो सकती है। सड़क पर मौजूद दीगर ट्रैफिक की हरकत का जायजा लेते रहें। दौरान ड्राइविंग मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में खो जाने से परहेज करें। बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करते रहें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय टीवी टुडे। खामोशी अक्लमंदी की जीनत है। तारीख की रोशनाई से लिखी गई हाल की कहानी और मुस्तकबिल की मंजरकशी। नंग, भूख, अफलास, जहालत, फितना और फसाद और तबाही और बर्बादी का दर्दनाक अहवाल। इदारा जाती सियासत और महलाती साजिशों पर बेलाग तबसरे।
और 2 टोक तज्जिया। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे जुमेरात ता हफ्ता 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे पर। पाकिस्तान के दही इलाके खूबसूरत मगर मुश्किलात से भरपूर, जहां अब भी लाखों लोग साफ बैतुल खला और बुनियादी सफाई की सहूलतों से महरूम हैं। खुले मुकामात पर रफाए हाजत न सिर्फ माहौल को आलूदा करती है बल्कि बीमारियों जैसे हैजा, डायरिया और टाइफाइड के फैलाव का सबब बनती है। सफाई सिर्फ शहरी इलाकों का मसला नहीं, ये ईमान का हिस्सा है और हर इंसान का बुनियादी हक भी। आए दही पाकिस्तान में सफाई का पैगाम आम करें। साफ बैतुल खला, सेहतमंद जिंदगी, यही है असल तरक्की। वो हाथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया आज हमारी तवज्जो और एहतराम के मुस्तहिक है। हर साल आज का दिन दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ बदसलूकी के खिलाफ आलमी आगाही दिन के तौर पर मनाया जाता है, ताकि बुजुर्ग अफराद के हकूक, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। जिस्मानी, ज़हनी या मुआशी इस्तेहसाल सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर को मजरूह करता है। आइए अहद करें कि अपने बुजुर्गों को मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, क्योंकि आज का बुजुर्ग कल का हमारा अक्स है। बुजुर्ग हमारा फख्र है, इनका एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। सदका माल को कम नहीं करता। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं तो ये शो आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आइए बात करते हैं। रोज एक नया ट्रेंड, रोज एक नया ड्रामा, लेकिन सच जो कहीं गुम गया है। मैं आई हूं वो शोर दबाने जो झूठ से पैदा होता है, और वो सवाल पूछने जिसका जवाब देने से सब डरते हैं। सोशल टॉक, ऐसा प्रोग्राम यहां खुशामद नहीं, सिर्फ साफ गोई है। हर बात बगैर फिल्टर के, हर मेहमान अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार। देखिए सोशल टॉक हर हफ्ता और इत्तेवार रात 10:03 पर टीवी टुडे। वेलकम बैक। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सानिया हो जाए 20, 25, 50 लोग जब शहीद होते हैं, पूरा मुल्क जो है वो सोग मनाता है, पूरा मुल्क अफसुर्दा हो जाता है, पूरा मुल्क जो है वो चैनल्स, टीवी, मीडिया सब जो है वो गम और अफसुर्दगी का माहौल पेश करते हैं। हमें इसकी रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम 11,000 माओं को एक साल में हम मार रहे हैं, और प्रेगनेंसी विच इज नॉट अ डिजीज, जो कि दुनिया में इसका परसेंटेज 1% भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अगर हमारे यहाँ 11,000 माएँ मर रही हैं तो दुनिया में कोई 8,000, 5,000, 7,000 माएँ मर रही हों। दुनिया में इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ की भी डेथ नहीं होती। हमारे यहाँ इसका ये रेशो है। हमारे यहाँ 40% बच्चे स्टंटेड हैं, और हमारे यहाँ सर 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर बजट तो सर इंसानों के लिए है ना, और हम अगर सिर्फ कागजों पे नंबर लिखकर, और हम अगर अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, ये हमारे सारे सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, सब ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। ईरान ने, बांग्लादेश ने, इंडिया ने, सारी हम जैसे ममालिक ने अपनी पॉपुलेशन को, आज उनकी अगर ग्रोथ है तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बाद अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा हमारे यहाँ, तो हमें 66,000 नए प्राइमरी स्कूल की जरूरत है। बजट में पैसे 66,000 प्राइमरी स्कूल के लिए, 66,000। हमें 6,80,000 टीचर चाहिए, है हमारे पास बजट में इसका पैसा। हमें 6,50,00,000 नौजवानों को नौकरी देनी पड़ेगी, है बजट में पैसा इसका, है इकोनॉमी में हमारी। हमें 3
हमें 3,600 नए प्राइमरी हॉस्पिटल्स चाहिए और हमें तकरीबन 1,65,000 हॉस्पिटल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स के बेड्स चाहिए। है हमारे इस बजट में जो बजट पेश किया गया इसमें इतनी सख्त, और हमें तकरीबन 2 करोड़ नए घर चाहिए, 2 करोड़ नए घर चाहिए। तो सर हर साल हम इन नंबरों को पेश करते हैं पाकिस्तान में बसने वाले इंसानों के लिए। अगर हमने मैं इधर उधर किस लिए बात नहीं कर रहा और सारे बजट पे बात हो नहीं सकती, मदर ऑफ ऑल इविल। अगर हमने, राणा साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो रायगा हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस काम को सर दो हिस्से हैं इसके। एक हुकूमत के करने के क्या काम है और एक आम इंसान के करने के क्या काम है पाकिस्तानी के। हुकूमत की बात आ जाती है, हुकूमत का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है, सबसे बड़ी बात आप एनएफसी अवार्ड के जरिए मुल्क में बंटवारा करते हैं पैसों का, वेल्थ का। आपका जो एनएफसी अवार्ड का फॉर्मूला है वो 82% पॉपुलेशन बेस है, वेटेज, यानी कि कौन सा सूबा है जो अपनी इनकम, अपनी आमदनी कम करेगा पॉपुलेशन को कम करके। आज अगर बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है, कम पैसे मिलते हैं, तो अगर बलूचिस्तान को पंजाब जैसे जितने पैसे चाहिए, अगर पंजाब जितने पैसे चाहिए, अगर बलूचिस्तान को पंजाब जैसे पैसे चाहिए, पंजाब जितने पैसे चाहिए, तो उनको अपनी आबादी पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। सर थैंक यू। अगर हमारे मुल्क के में एनएफसी अवार्ड को जो फॉर्मूला है वो 82% पॉपुलेशन बेस है कि उसका वेटेज जो है वो फॉर्मूले का 82% पॉपुलेशन है। मैं ये फरमा रहा था, ये कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि अगर बलूचिस्तान जो कि हमारा सबसे छोटा सूबा है उसको अगर पंजाब जितनी आमदनी चाहिए तो उसको अपनी पॉपुलेशन पंजाब जितनी करनी पड़ेगी, लगे पड़े में करने में आबादी पर पंजाब जितनी, पैसे ज्यादा चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। मैं 2 सालों से ये प्रपोज कर रहा हूं कि हमें हमारे नेबरिंग कंट्री में नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन की जो वेटेज है वो 17% है। वो सिर्फ 17% पैसे पॉपुलेशन बेस पे देते हैं और रेस्ट ऑल जो है वो रेवेन्यू पे और बैकवर्डनेस पे और इनकम पे और दूसरी चीजों पे। हम 82% पॉपुलेशन पे दे रहे हैं। नाउ मेरी सर गुजारिश इस ऐवान से है, पाकिस्तान से आए हुए तमाम एक एक कोने के नुमाइंदों से है कि अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो पाकिस्तान में आप कैसा भी बजट ले आएं, कैसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, वो ठीक नहीं होगी। और हमारी प्रपोजल ये है कि आप चलें उसको यकसर खत्म ना करें, आप उस 82 को 50% पॉपुलेशन पे रखें और 32% आप जो है वो रिवर्स इंसेंटिव दें, रिवर्स पॉपुलेशन पे इंसेंटिव दें। जो सूबा अपनी पॉपुलेशन को ब्रेक लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसमें इंसेंटिव्स के लिए 32% उसको पैसे दिए जाएं। सर दूसरी बात, कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो वो 18% जो टैक्स रखा हुआ था, मैं वफाकी वजीर खजाना साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम 2 सालों से ये बात कह रहे हैं और शायद उससे पहले से कही जा रही होगी बात कि कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो है वो जीएसटी जो है वो सेल टैक्स 0 किया जाए। और इस साल बजट में ये प्रपोज कर दिया गया है कि कॉन्ट्रसेप्टिव पे जो है वो 0% टैक्स होगा। ना इसका जो इम्पैक्ट आना है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, यू विल बी सरप्राइज सर के तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ होगी। ये अगर हम आज 6.6 और 7 मिलियन है हर साल, तो ये 1.5 और 1.6 मिलियन बच्चों की ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये कम हो जाएगी पैदाइश और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। सर इसी हवाले से मैं जो हमारा काम है अवेयरनेस का, गवर्नमेंट के कामों की बात करूं कि हम अवेयरनेस दें लोगों को। अब इसमें ये गलती रही है माजी में कि हम हमेशा पैदाइश को, बच्चों की बर्थ को
इंसानों को हमने रिस्क से जोड़ने की कोशिश की है। रिस्क से जोड़ना, इस बात पे बड़ी हमें तनकीद मिली और सही मिली तनकीद। रिलीजियस हलकों से बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसका जो है बैकफायर आया कि रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, अपने कुरान में हर नफ्स को रिस्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। इसका रिस्क को रिस्क से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको इंसानी जानों से हम ये बात कर रहे हैं कि उसी किताब में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। ये जो 11,000 माओं की डेथ हो रही, क्यों डेथ हो रही है? उन माओं में बच्चे पैदा करने की सकत नहीं है और वो बच्चे पैदा कर रही हैं, इसलिए उनकी डेथ हो रही है। तो अगर हम इन 11,000 माओं को बचाएंगे तो हम इंसानियत को बचाएंगे, और जो कि दुनिया में कहीं भी इस नंबर्स पे नहीं। तो हमने एक कैंपेन पूरी, और मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है, और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं सर इस हवाले से। और वज़ीर आज़म फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर वॉज काइंड इनफ, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर ये नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, ये NPSP ये हमने तरतीब दी है, हमने रोड मैप बनाया है। पाकिस्तान में नेशनल स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का हमने एक रोड मैप बनाया है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारा साथ दिया है, और हम फाइनेंस मिनिस्टर का इस हवाले से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, इसका जो दूसरा पहलू है कि अब ये पैसे इस मुल्क में खर्च कैसे करने हैं, मैं बहुत माजरत के साथ, यहाँ पर वुज़रा भी हैं, मेरे कुलीग्स हैं, यहाँ ये पूरा निज़ाम है, मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे मुल्क के आज का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे, आप लोगों के डोर स्टेप तक इख्तियारात, वसाइल और उनके मसाइल का हल नहीं पहुँचा सकते। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? हमने इस बजट में जो कि तकरीबन 18,700 अरब रुपए का ये जो बजट है, साइज है 18 ट्रिलियन, 18.7 ट्रिलियन, इसमें से 8,848 अरब रुपए हम सूबों को दे रहे हैं डिविजिबल पूल में। ये 8,848 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, हम 4 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं जिनको हम वुज़रा आला कहते हैं। इन 4 इंडिविजुअल्स को ये 8,848 अरब रुपए हम दे रहे हैं। इसके आगे का कोई निजाम नहीं है। अब इन 4 इंडिविजुअल्स पर है कि वो ये 8,848 अरब रुपए एक जगह दे दें किसी को, या किसी को 8 रुपए भी ना दें, उनके आगे का निजाम, बंटवारे का निजाम नहीं बना। NFC अवार्ड में पैसे जा रहे हैं, सूबों के पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा नहीं हो रहा, तो इख्तियारात और वसाइल ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। सर, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। आज अगर हम इस निज़ाम में सारे ये पार्लियामेंट हाउसेस मिलाकर, MP, MNA, सेनेटर मिलाकर अगर मुल्क में 1200 ऑफिसेज हैं, तो अगर ये इस मुल्क में डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता तो इस मुल्क में तकरीबन 1,80,000 ऑफिसेज होते। हम 1200 ऑफिसेज से लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते। ये 8,848 अरब रुपए, ये इसका ट्रिकल डाउन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और सर, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2000, सबसे पहले 2006, सबसे पहले 1999 में जब ये चुंगी टैक्स लिया जाता था, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के पास बिजनेसमैन पहुंचे और कहा कि हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, आप हमें GST में एक यकमुश्त हमसे पैसे ले लें। 2.25% जो है वो GST का फिक्स कर दिया गया कि वो जिला ऑक्ट्राय टैक्स में वो बांटे जाएंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को जाएंगे। 2000 वो मिलने लगा। 2006 में उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये GST का 1/6 ऑफ द GST होगा। हम 1/6 ऑफ द GST डायरेक्ट जो है वो
डिस्ट्रिक्ट्स को देंगे, वो चलने लगा। 2010 में जब 7वें एनएफसी अवार्ड की बारी आई तो सारे सूबे जो है मिलकर वफाक के पास आए और उन्होंने कहा ये जो आप जीएसटी की मद में ये जो आप ओजीटी को पैसे दे, ओजीटी की जीएसटी 16 देते हैं, ये पैसे आप एनएफसी अवार्ड में डाल दें, हम जाके डिस्ट्रिक्ट्स को बांट देंगे। वो दिन है और आज का दिन है। वो पैसा जो कि जीएसटी का है, डिस्ट्रिक्ट का है, ओजीटी का है, एनएफसी अवार्ड में दिया जा रहा है, वो दिन है और आज का दिन है। डिस्ट्रिक्ट को ये पैसे नहीं मिल रहे। अगर पिछला जो साल गुजरा है अगर ये निजाम चल रहा होता तो सिर्फ कराची को वफाक से 260 अरब रुपए मिलते। 200 अरब रुपए पोर्ट पर सेस के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कराची का पड़ा हुआ नहीं मिलता। और इसी तरह अगर प्रोविंशियल पीएसडीपी में कराची का शेयर हो तो कराची पूरे सूबे की आबादी का 38% है। 38% 1000 अरब रुपए की पीएसडीपी है, उसका 38% मिलता, 800 अरब रुपए मिलते सर। हैदराबाद को 200 अरब रुपए मिलते, ये सर नहीं मिल रहे। मेरी वे फॉरवर्ड में बता रहा हूं। नंबर 1 सर, इस मुल्क का निजाम आम आदमी तक ट्रिकल डाउन, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं इंटेंशन को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा लोगों पे। आप जब तक इस निजाम को डिवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक ये निजाम लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा, तो मेरी दोबारा इस ऐवान से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये नहीं देखें कि क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। हमने एक आईनी तरमीम मूव कर रखी है जो कि आर्टिकल 140A की आईनी तरमीम है। उस आईनी तरमीम को ठंडे दिल से उस पर सोचा जाए, देखा जाए और उसके ऊपर वो है वे फॉरवर्ड, वो है पेनेसिया इस मुल्क के बदहाल निजाम को, गवर्नेंस के निजाम को लोगों के डोर स्टेप पर लेके जाने वाला वो सर निजाम है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहाँ इस वक्त सर एक रोड बन रही है सक्खर टू हैदराबाद, ये हम जब स्टैंडिंग कमेटी में थे, ये सर सक्खर से हैदराबाद की रोड नहीं है, ये सक्खर से कराची की रोड होनी चाहिए। इजाज भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी भी हमने एग्री कर रखा है। ये किसी के कराची हैदराबाद मोटरवे भी, वो मोटरवे नहीं है, वो तो एक्सप्रेस वे। और ये रोड शुरू होती है कराची पोर्ट के गेट से, कराची के सी पोर्ट के गेट से शुरू होती है और पेशावर तक जाती है। मिसिंग लिंक आपको पता है, हैदराबाद सक्खर मिसिंग लिंक, ये हैदराबाद सक्खर मिसिंग लिंक नहीं है, ये सक्खर से कराची तक की मिसिंग लिंक है ये सर। और ये जो नॉर्दर्न बाईपास है कराची का, जहां पर ट्रैफिक नहीं जाता, जो हैवी ट्रैफिक के लिए रात में 9 बजे सर आप कराची के आप रहते हैं, आपको पता है कि पूरा फेडरल एरिया, पूरा लियाकताबाद, पूरा वाटर पंप, सारा सब ये नाज़माबाद रात के 9 बजे हजारों ट्रॉलर जो है वो अंदर शहर के अंदर घूम रहे होते हैं, पूरे शहर का ट्रैफिक जो है वो जैम होता है। तो ये डुअल इन रोड्स को कराची की पोर्ट से लेकर सक्खर तक को इंक्लूड किया जाए और सिर्फ हैदराबाद सक्खर ना कहा जाए, इसको नंबर 1। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कराची का, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे 2-3 मिनट। K4 के नाम से सर एक प्रोजेक्ट है, कई सालों से चल रहा है, मेरे जमाने में कंसीव हुआ वो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। एक बहुत अजीब बात सुनने में आ रही है, K4 जो है सर 300 अरब रुपए तकरीबन लगाकर कराची तक 260 मिलियन गैलन पानी पहुंचेगा। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, कराची तक, कराची से ये पानी लियारी नहीं जा सकता, डिफेंस नहीं जा सकता, बल्दिया नहीं जा सकता, औरंगी, नाज़माबाद, फेडरल एरिया नहीं जा सकता। वहां तक ले जाने के लिए हमें ऑगमेंटेशन, हमें इंटरनल लाइनें डालनी पड़ेंगी। अभी सुनने में बात ये आई है कि उस ऑगमेंटेशन के बगैर जो मौजूदा पहले की पानी की लाइनें, उसी में पानी डाल देंगे 260 मिलियन गैलन, तो उस लाइनों में तो कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि पानी फिर कराची वालों तक नहीं पहुंचेगा। K4 कंप्लीट होने के बाद भी वो पानी फिर टैंकरों में बिखरा होगा। मैं सर आपके जरिए जो है वो ये यहाँ पर इस फोरम पे बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात ज्यादा करने का माहौल नहीं है, सुनी नहीं जाती ज्यादा बात, तो मैं इस फोरम का जो है वो मैं फायदा उठा रहा हूं। मैं सर अपनी बात को कंक्लूड करता हूं इस बात पे कि सर ये जो ईरान अमेरिका की जंग में अल्लाह ताला ने अमन कायम करवा दिया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान के वजीर आजम का बहुत बड़ा रोल है, उनकी तबीयत के हवाले से वो सबसे जो है वो
फ्लेक्सिबिलिटी है और वो सबसे उन्होंने जो इंगेज किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा कि ये रोल उस वक्त शुरू हुआ जब इंडिया से पाकिस्तान जंग जीता, जब पाकिस्तान की अहमियत बनी, जब अपने से 6 गुना बड़ी फौज को शिकस्त हुई है, जब जाकर पाकिस्तान की फौज, उसके सिपह सालार और पाकिस्तान का नाम दुनिया ने जानना पहचानना, उसको सीरियस लेना शुरू किया, और उसकी जो डिविडेंड है वो हमने देखा कि हम पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इसाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने मिलकर, और पूरी कौम यकजा थी उनके पास, और तमाम पार्टीज के लीडरान, हमने तीसरी जंग अजीम रुकवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें इसमें कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला इस कामयाबी को और जो है वो मुस्तहकम करे। एक बात है परेशान करती है मुझे, जो माहौल चुके नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, तो कहने में हिचकिचाहट होती है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे। एक बात परेशान करती है, और वो कुरान की आयत है जिसमें मोमिनों को खुद मुखातिब करके कहा गया है कि मोमिनों, अगर तुम मोमिन हो, तो मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तो सूद का कारोबार, सूद का निजाम जो है वो छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। अब अगर ये किसी मौलवी की बात होती तो मैं इसको इग्नोर करता, मुझे इसकी अब मुझे ये हम जो है वो, अगर हमारा निज़ाम, हमें पता है सर, मैं एकदम इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा 80% कर्जा, सर 1 मिनट सर, 80% कर्जा लोकल है। मैं नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल स्विच ऑफ करें, लेकिन अल्लाह की इस बात को सामने रखकर हम कोशिश तो करें, हम कहीं बैठे तो सही, हम इसका रास्ता तो निकालें। मुझे खौफ आता है इस बात पे, मैं खौफजदा होता हूँ। ये जो अल्लाह ताला हम पर मेहरबानियां कर रहा है, ये इंडिया से जंग जीतना मिरेकल है। हमारा जो आज मुकाम है दुनिया में, वो मौजज़ा है, अल्लाह की मदद के बगैर ये हो नहीं सकती थी। ये रब अगर खुदा ना खास्ता कहीं नाराज हो गया और हमसे नाराज हो गया, हमें मौके देते चला जा रहा है, अगर ये हमसे नाराज हो गया, अल्लाह कह रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग बात रब ने किसी गुनाह पे नहीं की है। मेरे वजीर खजाना साहब यहाँ नहीं है, मैं उनसे बहुत माजरत से कहता हूँ ये बात, वो नाराज हो चाहे, मैं नहीं कहता कि भाई अपना इंटरेस्ट एक दिन में बंद कर दो, लेकिन कहीं से बैठ के सोचना तो शुरू। अल्लाह कह रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। क्या हम अल्लाह और रसूल के से जंग में हैं? मुझे इस बात का खौफ आता है। मैं पाकिस्तान के चलाने वाले सारे लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने से की कोशिश तो करें, कम से कम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि हुकूमत इक़दामात के समरात आम आदमी तक ना पहुँचना अफसोसनाक है। अब आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि हमने आइनी तरमीम पेश कर रखी है, इस पर गौर किया जाए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए गए हैं। बरतानी खबर एजेंसी ने अमरीकी आला अहदेदार के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की जानिब से पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। आला अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डिजिटल दस्तखत मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मुआहदे की तफसीलात आइंदा 48 घंटों के दौरान जारी की जाएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी आगाज़ किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मुआहदे के तहत अब हरमुज़ को फौरी तौर पर बहरी आमदरफ़्त के लिए खोलने और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की शिक शामिल है, जिसके बाद अब हरमुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, पाबंदियों में नरमी और दीगर मर्रात
मुआहदे पर ईरान के अमल दरामद और कारकर्दगी से मशरूत होंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया है कि मुआहदे पर अमल दरामद के तरीकाकार और दीगर तकनीकी अमूर को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मजीद मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मफाहमती यादाश्त के मतन की हमायत की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिकें शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मफाहमती यादाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमती यादाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी नोबल पीस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप 10 बन गया। अमरीका और ईरान तारीखी अमन मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी और मौसर सफारती किरदार ने आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा गया। तारीखी कामयाबी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तारीफ़ी हैश टैग्स टॉप 10 बन गया। सार्फिन की जानिब से अस्करी क़यादत की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर पज़ीराई की जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब से नवाजते हुए मुतालबा किया कि आलमी अमन के लिए इनकी इस अजीम काविश पर इन्हें नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए। तो दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान मुसल्लह अफवाज की तैयारियां और चौकसी पर पहले से ज़्यादा बरकरार रखी जाएंगी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि मुआहदे के अरसे में दफ़ाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करेंगे। ईरानी खबरसां इदारे फोर्स के मुताबिक तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की दफ़ाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने मुआहदे या मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की तो हम फौरी और भरपूर अंदाज में खित्ते की अस्करी सूरत हाल को मुआहदे से पहले की हालत में वापस लेकर जाएंगे। तेहरान ने इस अब आपको बताते हैं कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। अरब मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि सियासी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, ताहम अमली तौर पर अभी मजीद इक़दामात की ज़रूरत बाकी है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने मुआहदे का ऐलान करते हुए बहरी जहाज़ों को कहा था कि वो अपने इंजन स्टार्ट करें, ताकि हकीकत यह है कि अभी मुकम्मल महफूज सूरत हाल मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बरूदी सुरंगों की साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा, जिसके बाद अमली तौर पर रास्ता खोला जाएगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद 5 ईरानी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 3 ईरानी तेल बरदार जहाज़ और 2 कार्गो जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। ये पेशरफ्त इस वक्त में सामने आई जब अमरीका ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ये रिपोर्ट में कहा है कि एक बहुत बड़ा काम तेल बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुका। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों में ये इजाफा मुआहदे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और समुद्री रास्ते की बदतरीज बहाली की कासी करता है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से बरूदी सुरंगें हटाना बहरी आमदरफ्त को जंग से पहले की सतह पर लाने के लिए पहला ज़रूरी कदम है। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जब ये काम हो जाएगा तो हम इन जहाज़ों और मल्लाहों को निकालने पर काम शुरू करेंगे, जो 4 माह से वहाँ मौजूद है। आपको बताते चलें कि 130 जहाज़ों की जंग से पहले वाली सतह तक बहरी आमदरफ्त बहाल करने के लिए इसके बाद भी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत होगी, ताकि ये अहम आबी रास्ता महफूज बनाया जा सके। इस वक्त खलीज में 500 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं, जिनमें हज़ारों मल्लाह सवार हैं। उन्होंने कहा कि हम खित्ते के ममालिक खास तौर पर ओमान में ईरान के साथ और साहली रास्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई खतरा बाकी ना हो।
ईरान जंग के सियासी हल के करीब पहुंचने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों और G7 ममालिक की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। साबिक नेटो पॉलिसी मनसूबा साज फायरब्रेस पोथीर ने कहा है कि ट्रंप मुमकिन तौर पर अपने हुर्मस में तजारती आमदरफ्त जारी रखने के लिए अमली ताउन तलब कर सकते हैं। 6 माह के दौरान अमरीका और G7 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद मुफाहमत का मौका साबित हो सकता है। फायरब्रेस पोथीर ने कहा कि ट्रंप के पास G7 इजलास में शिरकत का मुतबादिल नहीं, ताहम इसका ये मतलब नहीं कि वो मुकम्मल नेक नियति के साथ शरीक होंगे या नहीं। हिजबुल्लाह ने भी ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम किया है। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान की मज़ाहमती तंजीम के एक अहदेदार का कहना है कि ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हिजबुल्लाह का जंगबंदी से मुतल्लिक मौक़िफ़ इस बात से मशरूत है कि इस इसराइल पर भी मुकम्मल अमल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिजबुल्लाह लबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत को मुस्तरद करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर आमद हुई है। हाफिज़ नईम रहमान से अहम मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और अमन ईमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेकाम और अमन के लिए खुश आइन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इसके हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी को एतमाद में लिया। मुलाकात में हाफिज़ नईम रहमान ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हुकूमत से मौसर सफारती किरदार अदा करने का मुतालबा किया। मुलाकात में मुल्क की मईशत की बेहतरी और अवाम को रिलीफ फराहम करने पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि ईरान अमरीका मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। तय में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका हुकाम ने गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत के सोलर मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फ्राहमी मनसूबा के तमाम तर इखराजात उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या नई पेशरफ सामने आई है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में शमसी तवानाई मनसूबे की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर जायज़ा इजलास हुआ। ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के सोलर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबा के तमाम तर इखराजात उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और मनसूबे के तमाम मराहल में शफाफियत बनाने थर्ड पार्टी वैली ब्रीफिंग, जबकि तमाम मराहल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हदायत भी की गई है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमने पहले भी आवाम दोस्त बजट दिया, इस बार भी यही कोशिश है, बजट पेश करेंगे और आप सब वज़रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमने पहले भी आवाम दोस्त बजट दिया, इस बार भी यही कोशिश है, बेहतरीन बजट पेश करेंगे, आप सब वज़रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है।
अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास जो उसमें सूबाई बजट की मंजूरी दे दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुसलसल तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उन्होंने मजीद कहा है कि पंजाब ने वफाक हुकूमत को दफा और दीगर मदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा फराम किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि NFC शेयर कम होने के बावजूद पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने मजीद कहा है कि आवाम से किए गए वादों की तकमील और रिलीफ की फराहमी के लिए वो अदालत के दौरान भी वीडियो लिंक के जरिए इजलासों में शरीक होती रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इस अज़म का इरादा किया है कि अवामी खिदमत और रिलीफ का सफर पहले की तरह जारी रहेगा और पंजाब की आवाम को तरक्की और खुशहाली के मंसूबों पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि आज के बजट में तलबा के लिए मुतअद्दिद खुशखबरियाँ शामिल की गई हैं। नए माली साल का बजट तलीम दोस्त और तलबा नवाज हुकूमती पॉलिसी का आगाज़ साबित होगा। अपने बयान में सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीम के मैदान में तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ करने के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। होनहार तलबा की हौसला अफजाई और माली मामलात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे के लिए 900 अरब रुपये से ज़ायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अब आपको बताते हैं कि कराची के मरूफ समाजी कारोबारी शख्सियत खुर्रम मुजाहिद ने कहा है कि शहर कायद में बढ़ते क्राइम की वजह से ताजिर बरादरी शदीद परेशानी का शिकार है। हम पानी, गैस, बिजली के मसाइल से नहीं निकल रहे तो ताजिर कारोबार कैसे करेगा? इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ खुर्रम से, जो इस वक्त खुर्रम मुजाहिद के साथ मौजूद हैं। जी कहा कीजिएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम मुजाहिद, कुरंगी की मारूफ समाजी शख्सियत। आज इनसे जानेंगे हम अमेरिका ईरान की जो इस वक्त पीस डील में पाकिस्तान का किरदार रहा और कराची के मुआशी हालात पर इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा खुर्रम मुजाहिद साहब, आप ये बताएं कराची के जो ताजिर हैं उनके हालात कैसे चल रहे हैं और क्या उम्मीद रखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में कोई मामलात ऐसे होने वाले हैं या आपकी कोई इसमें डिमांड्स हैं कि ये शिकें या ये टैक्सेस या ये मामला कुछ बेहतर किए जाएं? जी बहुत शुक्रिया। कराची के हवाले से आपने बात की, ताजिर तो इस वक्त पूरा परेशान है, पूरा पाकिस्तान का जो हालात इंटरनेशनल तौर पर जंग की बनी हुई है और अच्छी आवाज़ आ रही है कि कोई पैचअप होने वाला है, कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला है, अल्लाह करे कि वो काम हो जाए। लेकिन कराची के हालात के हवाले से ताजिर तो वैसे ही परेशान है। कराची के अंदर जो इस वक्त क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है, ताजिर तो महफूज सही नहीं। ताजिर अगर क्राइम से बच जाता है तो दूसरे टैक्सेस पे फंस जाता है, टैक्सेस से निकलता है लॉकडाउन में फंस जाता है, लॉकडाउन से निकलता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। जब वो हिसाब अपने महीने का करता है तो कर्जे के अंदर जा चुका होता है। गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर कराची के ताजिरों के लिए जो एक बेसिक हब है। और कराची का ताजिर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ कराची के ताजिर को दी है कि यहाँ से बरकत ही बरकत निकलती है, कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वसाइल मसाइल इन दोनों को भी कैलकुलेट करना बजट के अंदर बनता है। आप ये देखें, हमारा पानी का मसला, हम पानी और गैस और बिजली से निकल नहीं पा रहा है तो ताजिर कारोबार कैसे करेगा? ताजिर हर तरीके का टैक्स दे रहा है, आवाम हर तरीके का टैक्स दे रही है, हर तरीके का मामला आते। आप फैक्ट्री एरिया के अंदर चली जाएं, वहाँ माफियाज का आबाद कर दी गई है कि गवर्नमेंट को नहीं पता। वहाँ ऑनर परेशान है बत्ते दे देकर, वहाँ पर यूनियन बन गई है बत्ते दे देकर। ताजिर तो वैसे ही परेशान है। और क्या आपके पास एक्सपोर्ट की कोई इतनी ज़्यादा कोई रुझान है नहीं, आप एक्सपोर्ट के अंदर बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जो एक्सपोर्ट 2014, 2015, 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर थी, अब वो एक्सपोर्ट आपके पास नहीं है। जी बिल्कुल। खुर्रम मुजाहिद की एक ही डिमांड थी कि जनाब
मियां खुरम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का गैर मामूली इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन चौधरी, शाफे हुसैन, मुश्तबा शजाउर रहमान, बिलाल अकबर खान, सुहेब अहमद ब्रत और सैयद आशिक हुसैन करमानी ने भी शिरकत की। उलमा मशाइख ने मुहर्रम उल हराम के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए सिक्योरिटी, सेहत, लंगर, सबील और सफाई के इंतजाम को भरपूर सहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुहर्रम उल हराम का तकद्दुस तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है और इस दौरान बर्दाश्त, अखुवत, इत्तेहाद का पैगाम आम किया जाना चाहिए। उलमा अपने खताबात और मीडिया पर गुफ्तगू में बर्दाश्त, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम दें ताकि नौजवान नस्ल को एक मुस्बत ज़हनी माहौल फ्राहम किया जा सके। रुक करेंगे मौसम का, जहां मुल्क में बादलों की एंट्री के बायस मुतअद्दिद इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशों की नवीद सुना दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 28, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। हवा में नमी का तनासुब 52% तक जा पहुंचा। आज दोपहर के औकात में लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। तारिक रोड, बहादराबाद, सदर, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा एबटाबाद में तूफ़ानी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आबी गुज़रगाहों पर तजावुज़ात के बाद शहराए रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। सरगोदा और दरिया खान में भी बादलों ने गरज चमक के साथ एंट्री दिखाई। सूबाई वजीर सेहतोबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम CEOs हेल्थ और MS ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी सेहतोबादी नादिया साकिब, AS टेक्निकल डॉक्टर ज़ुहैब, AS एडमिन और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दरमियान आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। ताज़ियों और जुलूसों के रूट्स पर क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हस्पताल तैनात किए जाएँ। मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मानसून के दौरान ड्रेन्स की सफाई के इंतज़ामात पर भी बातचीत की गई। तमाम MDs को सफाई के प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत जारी करते हुए ख्वाजा ज़ीशान रफ़ीक ने कहा है कि अशरा मुहर्रम में सफाई के लिए सुतरा पंजाब की खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। अमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात पर सफाई का मामूल से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 14वें बैच के आगाज़ पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंटर्नशिप के 14वें बैच में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 61, पंजाब यूनिवर्सिटी के 40 तलबा तलबात शामिल हैं। DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़िया ने तलबा तलबात को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स बारे आगाह किया। इंटर्नशिप में शामिल तलबा को 5 ग्रुप्स में 6 हफ्ते दौरानिए के लिए मुख्तलिफ फील्ड फॉर्मेशंस के साथ इन टच किया जाएगा। तलबा तलबात को फील्ड पॉलिसिंग, इंसदाद जराइम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के प्रोजेक्ट बारे आगाह किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CTD, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक पुलिस, पुलिसिंग अमूर के बारे में तफसीली आगाही दी जाएगी। तलबा तलबात इंटर्नशिप से हासिल होने वाले मुशाहिदात बारे अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स भी जारी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।
टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बारिश में एहतियाती तदाबीर, रफ्तार कम रखें, स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत रखें, वाइपर्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से फासला ज्यादा से ज्यादा रखें, पार्किंग लाइट्स इशारों का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। बारिश के दौरान सफर के आगाज से पहले नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की टोल फ्री हेल्पलाइन 130 और NHMP ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय टीवी